Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस्लामिक स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. You say the order of appearance of Surah Al-Kahf in the Holy Quran is. इस MCQs का सिंपली मतलब ये है कि कुरान मजीद में सूरह अल-कहफ का रैंक कौन सा है, यानी ये सूरह कौन से नंबर पर आती है। So the correct option is option B, मीन 18, यानी ये कुरान मजीद में 18 नंबर पर एक सूरा है जिसमें टोटल 12 रुको, 110 आयात और 1583 वर्ड्स है। नंबर 2 है हमारा द मीनिंग ऑफ रसूल इज, रसूल की मीनिंग क्या होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन मैसेंजर। तो बाज़ औक़ात ये MCQs आ जाता है कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है, तो फिर आपने बताना है कि नबी अल्लाह ताला का भेजा हुआ वो बंदा होता है जो अपने प्रीवियस नबी के अहकामात को फॉलो करते हैं, जबकि इसको अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी किताब या कोई भी नया दीन नहीं दिया जाता। जबकि अगर हम रसूल की बात करें तो रसूल अल्लाह ताला का भेजा हुआ वो बंदा होता है जिसको अल्लाह ताला ने नई शरीयत और साथ साथ उस पर एक नया किताब नाजिल किया हो, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम एंड द लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज मैरिड टू हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन विच हिजरी, यानी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, इनकी शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किस हिजरी में हुई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन 2 हिजरी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो बेटे थे, हसन और हुसैन। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द बेली ऑफ फिश फॉर हाउ मैनी ईयर्स। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन तक रहे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन 40 डेज। नंबर 5 है हमारा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मेट यूसुफ अलैहिस्सलाम आफ्टर ब्लैंक ईयर्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया था और फिर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुलाकात हुआ 40 ईयर्स बाद। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे जिनका दूसरा नाम इसराइल है और इनके वालिदा का नाम रफ़का था और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 16 टाइम्स आया है। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैड हाउ मैनी सन्स। स्टूडेंट्स, इस्माइल अलैहिस्सलाम को आप जानते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे जिनके वालिदा का नाम हाजरा था और इनके हमारे पास टोटल 12 बेटे थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और स्टूडेंट्स, इस्माइल अलैहिस्सलाम की डेथ 136 ईयर्स में हुई थी। नंबर 7 है हमारा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौन सी कंट्री की तरफ भेजा गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन इराक। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा हाउ मेनी टाइम्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेंशन्ड इन द होली कुरान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 69 टाइम्स। स्टूडेंट्स, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल था खलीलुल्लाह और ये 175 जब इनकी एज थी तभी वफ़ात पा गए थे। ये हेब्रोन शाम में दफन है और इनके नेफ़े थे लूत अलैहिस्सलाम। नंबर 9 है हमारा मक्कन लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्राइजेस, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में टोटल कितने साल गुजारे।
So the correct option is option B, mean 53 years. Excuse number 10 है हमारा. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam offered his first Eid prayer, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पहली दफ़ा कब पढ़ी? So the correct option is option B, mean 2 age. Excuse number 11 है हमारा. टोटल सजदा इन कुरान आर. कुरान मजीद में टोटल कितने सजदे हैं? So the correct option is option D, mean 14. तो इस तरह अगर आपसे कोई पूछे कि कुरान मजीद में टोटल रुकू कितने हैं, तो वो है 540 यानी 540. आयात की बात करें तो वो है 6666. टोटल मंजिल्स की बात करें तो वो है 7. अब कुरान मजीद की जो फर्स्ट सजदा है वो है सूरह अल-आराफ, सूरह नंबर 7, वर्स 206. और इस तरह कुरान मजीद की जो लास्ट सजदा है वो है सूरह अल-अलक, सूरह नंबर 96, वर्स नंबर 19 में. 12 है हमारा. हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम. यूसुफ अलैहिस्सलाम के टोटल कितने भाई थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन 11. सुन याकूब अलैहिस्सलाम 4 बीवियाँ थी, जिसमें 11 जो बच्चे थे ये बकाया अम्मा से थी, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई था वो था बिन्यामीन, ये दूसरे वाइफ से थे. तो बिन्यामीन को निकाल के यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे. नंबर 13 है हमारा. लीडर ऑफ कुरैश इन बैटल ऑफ उहद वाज. कुरैश का लीडर उहद के बैटल में कौन थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन अबू सुफियान. और अबू सुफियान जो मुआविया के बाबा थे, इन्होंने टोटल 4 गज़वात में हिस्सा लिया था. पहला जंग था उहद, दूसरा था गज़वा हंदक, तीसरा था गज़वा हुनैन एंड द फोर्थ वन इज यरमुक. क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा. मस्जिद कुबा इज मेंशन इन विच सूरा. और मस्जिद कुबा जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद थी, और इसको मेंशन किया गया है सूरह अल तौबा में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. तो मस्जिद कुबा 7th सेंचुरी में बनाई गई थी, और ये दुनिया में फर्स्ट मास्क है जो मदीना में लोकेट है. अगर मदीना में स्पेसिफिक एरिया की बात करें तो ये हिजाज में लोकेट है, और करंटली सन 1996 में इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन दोबारा से की गई थी. सूरह अल तौबा की बात करें तो कुरान मजीद की 9वीं नंबर सूरा है, और ये एक मदनी सूरा है जिसका दूसरा नाम बर्रा है. इसमें टोटल 16 रुकोज और 129 आयात है. 15 है हमारा. नेम द फर्स्ट मुस्लिम अमंग द स्लेव्स. गुलामों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन हज़रत बिन हारिस. अपन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है. ज़ैद बिन हारिस जो थे उनके एक फ्रीड गुलाम थे, यानी इनको आज़ादी मिल गई थी अपनी ग़ुलामी से, फिर उन्होंने जाके मतलब क्या किया, इस्लाम कबूल किया. लेकिन जो बिलाल हबशी जो थे ये ग़ुलाम भी थे, यानी अपनी ग़ुलामी में थे, और तब भी इन्होंने मतलब क्या किया था, इस्लाम कबूल किया था. तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रीड ग़ुलाम कौन थे, फ्रीड स्लेव, तो वो थे ज़ैद बिन हारिस. और वो बंदा जो ग़ुलामी में थे फिर भी उन्होंने मतलब इस्लाम कबूल किया, वो थे बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. दोस्तों ये थे आज के हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़. उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे. और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. मुझे अपने दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.